हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हुकम सिंह। आज हम फ्यूचर के समय को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर में कुछ होगा उसे व्यक्त करने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर्स का इंग्लिश में यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आपको मालूम ही है कि फ्यूचर की सेंटेंसेस के लिए हम फ्यूचर टेंसेस के 4 टेंसेस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। और कुछ ऐसे टेंसेस हैं जो कहने को तो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं, प्रेजेंट टेंस के टेंसेस कहलाते हैं, लेकिन उनका यूज़ फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए भी किया जा सकता है विशेष तौर पर। इन प्रेजेंट के टेंसेस का यूज़ किस तरीके से फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स के लिए किया जाता है, फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए किया जाता है, आज हम इसी बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ फ्यूचर के लिए या फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए उस समय किया जाता है जब फ्यूचर का काम टाइम टेबल्ड है और शेड्यूल्ड है, यानी कि ऐसे काम जो कि शेड्यूल्ड होते हैं, टाइम टेबल्ड होते हैं, यानी कि ऐसे काम जो कि टाइम टेबल से होते हैं, उन कामों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमको मालूम है बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ये सभी एक शेड्यूल से चलते हैं, एक टाइम टेबल से चलते हैं। तो भले ही हमें कोई ऐसी बस से जाना है या ट्रेन से जाना है या एरोप्लेन से जाना है जो कि आगे आने वाले समय में जाएगी, लेकिन क्योंकि उसका एक टाइम टेबल है, एक शेड्यूल है, तो उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। इसी तरह से कुछ ऑफिशियल विजिट्स होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई एम्बेसडर वगैरह की, जो कि ऑफिशियल विजिट होती है, जो कि एक शेड्यूल्ड विजिट होती है, एक टाइम टेबल की विजिट होती है, उनका पहले से एक टाइम टेबल बना हुआ होता है। तो ऐसे कामों के लिए भी हम, भले ही वो आने वाले समय में होगी वो काम, लेकिन फिर भी उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र विजिट्स पुणे नेक्स्ट वीक टू इनोग्रेट ए न्यू रेलवे टर्मिनल, यानी कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अगले सप्ताह एक नए रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। अब क्योंकि ये काम एक ऑफिशियल विजिट है और उसका एक पहले से एक टाइम टेबल बना हुआ है ऑफिशियल विजिट का, इस वजह से इस सेंटेंस के लिए भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया। तो इस तरीके से ऐसे वर्क, ऐसे कार्य जो कि शेड्यूल्ड होते हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होते हैं, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, चाहे वो काम फ्यूचर में क्यों ना हो। एक और सेंटेंसेस का देखिए। अजय देवगन्स न्यू मूवी धरतीपुत्र रिलीजेस ऑन 2 अक्टूबर। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि अजय देवगन की मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। ये काम भले ही फ्यूचर में होगा, लेकिन क्योंकि उसका पहले से एक टाइम टेबल बना हुआ है कि उस महीने की उस समय या उस डेट को यह फिल्म रिलीज़ होगी, तो उसके लिए हम इस सेंटेंस के लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ भी जाहिर सी बात है हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। पहला यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस का हम तब करते हैं जब फ्यूचर के काम ऑब्वियस है, यानी कि वो काम होना ही है, भले कुछ भी हो जाए। जैसे ही विल बी 12 ऑन 7 सितंबर, यानी कि वो 7 सितंबर को 12 साल का हो जाएगा। अब ये फ्यूचर का वह काम है जो कि ऑब्वियस है, यानी कि ये होना ही है, उसे हम रोक नहीं सकते या उसे टाला नहीं जा सकता। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ दूसरा हम उन कार्यों के लिए करते हैं जिनका निर्णय हम इंस्टेंटली लेते हैं, एकदम से लेते हैं। तो ऐसे इंस्टेंट निर्णय के लिए, ऐसे इंस्टेंट डिसीजंस के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक कॉन्टेक्स्ट के जरिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। रोहित एक लड़का है, वह अपने दोस्त से कह रहा है, आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी दिस इवनिंग विथ राज, वुड यू लाइक टू जॉइन अस। रोहित अपने दोस्त से कह रहा है कि आज शाम को मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ,
क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? उसका फ्रेंड अमर जवाब देता है, आई वुड लव टू, बट आई हैव एन इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट एट हैंड, सो आई वॉन्ट बी एबल टू जॉइन यू। वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। अमर जो उसका दोस्त है राज का, वह जवाब देता है कि उसे उसके साथ चलने में बड़ी खुशी होती, लेकिन आज क्योंकि उसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, तो इस वजह से वह आज चल नहीं पाएगा, तो वह आज जा नहीं पाएगा। यह डिसीजन उसने इंस्टेंटली लिया है, अचानक से लिया है, तुरंत लिया है। तो यहाँ पे उसने वॉन्ट यानी विल नॉट का यूज़ किया है। इसके अलावा सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ हम हमारे ओपिनियंस या थॉट्स को व्यक्त करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि आई थिंक जर्मनी विल विन द मैच, मुझे लगता है जर्मनी मैच जीत जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन, मेरा मत व्यक्त करने के लिए, क्योंकि सेंटेंस का यूज़ करा है, तो मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखिए, अजय इज़ ए वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन, आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट CM ऑफ आवर स्टेट। यहाँ पे मैंने कहा कि अजय एक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है और मुझे लगता है कि वह हमारे राज्य का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने अपने ओपिनियन व्यक्त करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम उन कार्यों के लिए करते हैं कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि टुमारो एट दिस टाइम आई विल बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, कल इस समय मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा होऊंगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा या हो रहा होगा, उसके लिए हम करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ हम फ्यूचर के उन कार्यों के लिए करते हैं जिनमें हम बताते हैं कि फ्यूचर में एक निश्चित समय पे कोई कार्य हो चुका होगा, यानी कि हम फ्यूचर का कोई समय बता रहे हैं कि उस समय तक कोई कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, पूरा हो चुका। जैसे कि बाय नेक्स्ट वीक समीर विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, अगले सप्ताह तक समीर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका होगा। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखिए, बाय टुमारो मॉर्निंग आई शैल हैव फुली प्रिपेयर्ड फॉर द मैच, यानी कि कल सुबह तक मैं मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होऊंगा। तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ हम उन कार्यों के लिए करते हैं जो कि फ्यूचर में किसी समय पूरे हो चुके होंगे। फ्यूचर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज़ हम बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, और वह स्ट्रक्चर है बी प्लस गोइंग टू। बी वर्ब यानी कि फ्यूचर के लिए हम इज आर एम प्लस गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं। यह स्ट्रक्चर दिखने में प्रेजेंट कंटिन्यूस के जैसे होता है, लेकिन इसमें क्योंकि बी प्लस गोइंग टू यानी कि टू के बाद में इन्फिनेटिव लगेगा, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगेगी, तो यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस से थोड़ा अलग होता है। इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। तो बी गोइंग टू का यूज़ फ्यूचर के उन सेंटेंसेस के लिए किया जाता है जो कि पहले से प्लानिड है या फिर अरेंज्ड है, यानी कि ऐसे एक्शंस, ऐसे कार्य जो कि पहले से जिनका प्लान बना हुआ है, पहले से अरेंज्ड है, उनके लिए हम बी गोइंग टू स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू कार नेक्स्ट वीक। अब इसमें ये कार्य भले ही नेक्स्ट वीक हो रहा है, यानी कि मैं कार अगले सप्ताह खरीदूंगा, लेकिन क्योंकि यह मेरा कार्य पहले से प्लानिड है, उसके लिए मैंने पहले से अरेंजमेंट कर रखा है कि यदि मैं कार खरीदूंगा तो उसके लिए जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं, वो सारे अरेंजमेंट्स, वो सारे प्लान मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो इसलिए मैंने इस सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में हम बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इस तरह से एक और सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड टुमारो। अब भले ये काम कल होगा, फ्यूचर में होगा, लेकिन क्योंकि मैंने इसका प्लान पहले से बना लिया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बी गोइंग टू स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। दूसरा, हम बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर का यूज़ तब करते हैं जब
एक्शन या कार्य किसी एविडेंस या फैक्ट के आधार पर, यानी कि ऐसा कार्य या एक्शन जिसके कंक्लूजन, जिसके नतीजे पर हम इस वजह से पहुंचे क्योंकि उसके पीछे कुछ फैक्ट है, कुछ एविडेंस है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि वह कार्य होगा। भले वो काम फ्यूचर में होगा, लेकिन उसके लिए हम बी प्लस गोइंग टू का यूज़ हम करेंगे। जैसे कि देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट इज़ गोइंग टू रेन एनी मोमेंट। आकाश में घने काले बादल है, किसी भी समय बारिश हो सकती। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर में मैं बारिश होने के कंक्लूजन, नतीजे पर इस आधार पर पहुँचा क्योंकि आकाश में घने बादल छाए हुए हैं। तो जब हम किसी फैक्ट या एविडेंस के आधार पर कुछ कहना चाहें कि भविष्य में ऐसा होगा, तो भी हम बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, जस्ट 5 मिनट्स आर रिमेनिंग इन दिस मैच एंड इंडिया लीड्स बाय 5 goals to 2 goals. इंडिया इज गोइंग टू विन दिस मैच कॉम्प्रिहेंसिवली। यानी कि मैच में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, शेष है, और इंडिया 5-2 के अंतर से लीड कर रहा है। इंडिया इस मैच को जीतने जा रहा है। तो इस सेंटेंस में भी बी प्लस गोइंग टू का यूज़ इस आधार पर किया गया कि ये फैक्ट है कि इंडिया, फैक्ट है कि इस मैच में सिर्फ 5 मिनट शेष है और अब तक क्योंकि 5-2 के अंतर से लीड कर रहा है, तो इस आधार पर बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है कि इंडिया इस मैच को जीतने जा रहा है। जिस तरह से बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर का यूज़ कोई प्लानिट या अरेंज्ड एक्शन के लिए किया जाता है, भले वो फ्यूचर में होने वाला, उसी तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ भी एक ऐसे एक्शन के लिए कर सकते हैं जो कि पहले से प्लानिड है और अरेंज्ड है। तो बी गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ इस तरीके से एक दूसरे की जगह पे किया जा सकता है। जैसे कि रवि इज़ वेरी इल, ही इज़ सीइंग ए डॉक्टर दिस इवनिंग। यानी कि रवि बहुत ही बीमार है, आज वह एक डॉक्टर से मिल रहा है। सीइंग का यूज़ हम जनरली आईएनजी फॉर्म में नहीं करते, लेकिन यहाँ पे सीइंग का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे सीइंग का मतलब है मिलना। तो इसी वजह से यहाँ पे सीइंग आईएनजी फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो यह कार्य भले ही फ्यूचर में होगा, लेकिन क्योंकि रवि बीमार है और उसने डॉक्टर से मिलने का पहले से अरेंजमेंट कर रखा है या पहले से प्लान या पहले से सोच रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया गया है। यह निर्णय उसने एकदम नहीं लिया, यहाँ उसने पहले से सोच रखा था कि वो बीमार है और शायद उसने पहले से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट वगैरह भी ले रखा है। तो क्योंकि ये पहले से काम प्लानिड है, अरेंज्ड है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया गया फ्यूचर एक्शन के लिए। इसी तरह से एक और सेंटेंस जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ फ्यूचर के काम के लिए किया गया है, देखते हैं। आई एम गोइंग टू शिमला फॉर 5 days नेक्स्ट वीक। यहाँ पे भी काम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह होगा, लेकिन क्योंकि पहले से प्लानिड है, अरेंज्ड है, इस वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया गया। यहाँ पे आई एम गोइंग टू शिमला, गोइंग टू के बाद में इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं हुआ। शिमला एक नाउन है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ भी हम उन कार्यों के लिए कर सकते हैं जो कि पहले से प्लानिड है या पहले से अरेंज्ड है। लेकिन फ्यूचर के ऐसे कार्य जो कि हम किसी फैक्ट या एविडेंस के आधार पर कह रहे हैं कि वो होंगे, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर का ही यूज़ करते। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट इज़ गोइंग टू रेन एनी मोमेंट। इस सेंटेंस में मैंने बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर का यूज़ किया था इस एविडेंस के आधार पर कि आकाश में काले बादल हैं। यहाँ पर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि एविडेंस या फैक्ट के आधार पर हम फ्यूचर के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर का ही यूज़ किया जाता है। एक और स्ट्रक्चर है बी प्लस अबाउट। इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम फ्यूचर का कोई ऐसा कार्य जो कि बहुत ही जल्द, यानी कि कुछ क्षणों में होने वाला है। द एयरक्राफ्ट इज अबाउट टू टेक ऑफ फॉर पेरिस। एयरक्राफ्ट
पेरिस के लिए उड़ान भरने ही वाला है। या फिर आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग अबाउट राज, मैं राज के बारे में तुम्हें कुछ कहने जा रहा हूँ। ये काम कहने जा रहा हूँ यानी फ्यूचर में होगा, लेकिन क्योंकि कुछ ही क्षणों में होने जा रहा है तो मैंने यहाँ पे बी प्लस अबाउट टू स्ट्रक्चर का यूज़ किया। जैसे कि मैंने अभी एक स्ट्रक्चर यूज़ करा, आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग अबाउट राज, कि मैं राज के बारे में तुम्हें कुछ कहने वाला हूँ। इस सेंटेंस की जगह यदि मैं ये सेंटेंस यूज़ करूँ, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट राज, तो सेंटेंस का मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं तुम्हें राज के बारे में कुछ कहूँगा और मुझे कहना यह है कि मुझे इस राज के बारे में मैं तुम्हें कुछ कहने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अबाउट टू स्ट्रक्चर का यूज़ एक राइट यूज़ होगा, एक सही यूज़ होगा। हाँ, इसकी जगह हम ये भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट राज, कि हमने पहले से सोच रखा है कि मैं अपने फ्रेंड को राज के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, उसके लिए मैंने पहले से सोच रखा है, पहले से उसके बाद निर्णय ले लिया। तो मैं आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट राज, इस स्ट्रक्चर का यूज़ भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए, स्ट्रक्चर के लिए हम सिर्फ फ्यूचर के जो टेंसेस होते हैं उन स्ट्रक्चर्स का यूज़ नहीं करते हैं, हम और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का यूज़ हम डेली रूटीन में, हम प्रैक्टिकली इनका यूज़ हम करते, जो दिखने में प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, लेकिन उनका एक विशेष तौर पर फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। You can also subscribe my channel. Thank you.